हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो यू आर ऑन अ राइट चैनल। आप सही चैनल पे हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्पीकिंग, ग्रामर, प्रैक्टिस सब कुछ यहाँ पे करवाया जाता है, जो कि आपकी स्पीकिंग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। इस सेशन को पूरा देखिए एंड साथ ही साथ मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस आप देख सकते हो, आपको समय पर पहुँचना चाहिए। अब सोचो कि जैसे हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में बात करते हैं कि आपको समय पे पहुंचना चाहिए या फिर आपको टाइम से पहुंचना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे जब हम किसी सामने वाले को बोल रहे होते हैं कि आपको। तो जब हम सामने वाले को बोलेंगे तो सबसे पहले तो हम यू लिखेंगे, ठीक है। पहुंचना चाहिए, और आप सभी को पता है कि चाहिए के लिए हम लगाते हैं शुड, SHOULD, शुड लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? यू शुड। क्या हो जाएगा? यू शुड। यू शुड। पहुंचना, पहुंचना को हम लोग क्या बोलेंगे? पहुंचना। पहुंचना को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रीच, ठीक है। REACH, रीच, रीच। और समय पर तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ ऑन, ऑन टाइम, ठीक है। ऑन टाइम हो गया ना, बहुत इजी है ना। आपको समय पर पहुंचना चाहिए, यानी कि यू शुड रीच ऑन टाइम। यू शुड रीच ऑन टाइम, आपको समय पर पहुंचना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में था। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में था। आप पिछले हफ्ते कहाँ थे? दिल्ली की जगह हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, और या फिर कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, कहीं भी आप ले सकते हो। तो दिल्ली की जगह कोई भी स्टेट आप लगा सकते हो, या विलेज लगा सकते हो, या घर लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में था, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। आप अपने तरह एक ये जो है ना सेंटेंस, इसको आप कई तरीके से भी आप फॉर्म में ला सकते हो। तो चलो इस पे हम देखते हैं कि मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में था, किसकी बात कर रही हूँ? मैं खुद की बात कर रही हूँ। जब मैं खुद की बात करूँगी तो मैं तो लिखूँगी आई। अब था है यानी कि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए मैं लगाऊंगी वॉज, ठीक है। आई वॉज, ठीक है, मैं लगाऊंगी वॉज। आई वॉज कहाँ में थी? दिल्ली में थी, ठीक है। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में था। अब मैं है, मैं के लिए मैं लगाऊंगी इन। आई वॉज इन दिल्ली। कहाँ थी मैं? दिल्ली। तो दिल्ली कैपिटल होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? नाउन है। तो नाउन कैपिटल होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी? दिल्ली, ओके। DELCH, दिल्ली। आई वॉज इन दिल्ली कब? पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते के लिए मैं क्या लिखूंगी? लास्ट वीक। मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ LAST, लास्ट वीक यानी कि हफ्ता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या होगा? आई वॉज इन दिल्ली लास्ट वीक। आई वॉज इन दिल्ली लास्ट वीक। आई वॉज इन कोलकाता लास्ट वीक, है ना, लास्ट वीक। या फिर कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, जो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं पिछले हफ्ते दिल्ली में थी या फिर दिल्ली में था। आई वॉज इन दिल्ली लास्ट वीक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब तो अभी के अभी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करती हूँ। तो थोड़ा सा तो आप मेहनत कर ही दो, सिर्फ सब्सक्राइब के बटन ही क्लिक करना है, ठीक है। एंड देखो, सब्सक्राइब का बटन तो क्लिक करोगे, लेकिन सीखना है ना, प्रैक्टिस करना है ना। तो उसके लिए आपको डेली वीडियो भी देखना है। देखो, इधर उधर देखोगे बेटर है, एक ही जगह पे फोकस करके आप अच्छे से देखो, सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो, हम कल बहुत खुश थे। हम कल बहुत खुश थे। हम कल बहुत खुश थे, इसको कैसे बोलेंगे? हम, यानी कि वी, ठीक है, वी। अब एक से अधिक है और यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो हम लगाएंगे वर, WERE, वर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? WERE, वर। वी वर बहुत खुश थे, तो बहुत को क्या होगा? वेरी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। कब? खुद, कल। और जब कल थे, कल के लिए क्या लगाएंगे? स्टरडे, ठीक है। कल के लगाएंगे स्टरडे, डे, ठीक है। तो हो गया, वी वर वेरी हैप्पी स्टरडे। वी वर वेरी हैप्पी स्टरडे, हम कल बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी स्टरडे। मान लो आज हम बहुत खुश हैं,
आज हम बहुत खुश। एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो अगर मैं इसमें लिखूं आज हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए आज है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वी, अब है तो आर लगाएंगे, वी आर वेरी हैप्पी, हैप्पी आज है, आज के लिए हम लोग लगाएंगे टुडे, ठीक है, टुडे हो गया। वी आर वेरी हैप्पी टुडे, वी आर वेरी हैप्पी टुडे, आज हम बहुत खुश हैं। तो आज के लिए मैंने लगाया टुडे, कल के लिए मैंने लगाया यहाँ पे स्टरडे। तो क्लियर हो गया। तो किस तरह से आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो, किस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। सेंटेंस है यहाँ पे, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ, या फिर मैं क्या आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ। सेंस तो ये बनता है ना, तो इसको आप कैसे बोलोगे। अब जब सामने वाले से परमिशन ले रहे हो तो यानी कि क्वेश्चन मार्क, अब सामने वाला दे ना दे वो उनकी मर्जी, लेकिन तब पर भी मैंने उनसे क्वेश्चन कहा कि क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। अब सकना का बात आया तो सकने के लिए हम तो कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, कैन, कैन, कौन कौन यूज़ करेगा, मैं, आई, कैन आई, ठीक है। कैन आई यूज़, इस्तेमाल का मतलब क्या होता है, यूज़। कैन आई यूज़ किसका, आपका फ़ोन, योर फोन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, ठीक है। कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इसको आप कैसे बोलोगे, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, कौन तैयार नहीं है, मैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब हूँ है तो सबसे पहले तो लिखेंगे मैं के लिए आई, अब हूँ है तो आई के साथ मैं लगाऊंगी एम, आई एम अभी, ठीक है। आई एम मैं, यानी कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो आई एम नॉट रेडी। अब रेडी का मतलब तैयार हो गया, अभी का क्या होगा, एट, वाई ई टी, आई एम नॉट रेडी एट, आई एम नॉट रेडी एट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी एट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी एट। क्लियर है ना, मज़ेदार। तो क्या करना पड़ेगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुला है तो कैसे बोलेंगे, अब दरवाज़ा को क्या बोलेंगे, डोर बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, हम किसी पर्टिकुलर गेट की बात कर रहे हो तो द लगाएंगे, ठीक है। द डोर, अब है तो इज़ लगाएंगे, द डोर इज़, खुला का क्या बोलेंगे, ओपन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द डोर इज़ ओपन, द डोर इज़ ओपन, दरवाज़ा खुला है, द डोर इज़ ओपन, दरवाज़ा खुला है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लगभग पहुँच गए हैं, हम लगभग पहुँच गए हैं, हम लगभग पहुँच गए, कौन, हम का क्या बोलेंगे, अब है तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या है, हम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी आर, लगभग, लगभग का क्या होगा, ऑलमोस्ट, क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट पहुंच गए। अब कहाँ पहुंचे तो हमें पता नहीं, लेकिन एक सेंस में फेंकेंगे तो क्या फेंकेंगे यहाँ पे, देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम लगभग पहुंच गए हैं, ठीक है। हम लगभग पहुंच गए हैं, वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम लगभग पहुंच गए हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ज़रूरी काम है, मेरे पास एक ज़रूरी काम है, तो इसको आप कैसे बोलोगे, मेरे पास, यानी कि मेरे पास। अब जब पास होता है तो हम क्या लगाते हैं, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है, हैव का यूज़ करते हैं। अब मेरे पास तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, आई हैव, मेरे पास एक ज़रूरी काम है, तो एक है, अब इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो आई से शुरू हो रहा है, यानी कि वॉवल से शुरू हो रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी, एन, ठीक है। ज़रूरी यानी कि इम्पॉर्टेंट, आई एम पी ओ आर टी ए एन टी, इम्पॉर्टेंट क्या है, काम है,
तो काम को वर्क भी लिख सकते हो या टास्क भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो मैं यहाँ पे टास्क लिखूँगी। ठीक है, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टास्क, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टास्क, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टास्क, मेरे पास एक ज़रूरी काम है। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टास्क, मेरे पास एक ज़रूरी काम है। क्लियर? तो चलो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। एंड इस चैनल की लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि इस चैनल पे ग्रामर भी सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, शॉर्ट्स वीडियो भी आ रही है, ठीक है, और एडवांस लेवल का भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो पे से उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अब मैं किसी के बारे में बात करूँ, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, उसके पास। अगर मैं लड़का का बात करूँ तो मैं ही लिखूँगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। पास है, जैसे मैंने कहा था पास होगा तो हम हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सिंगुलर है, ही एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम हैव का यूज़ ना करके क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ग्रामर की क्लास में ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी। क्योंकि हम हैज़ क्यों लगाए, ही क्यों लगाए, ठीक है। ही हैज़ नो अदर ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो अदर ऑप्शन, तो OTHER, अदर ऑप्शन, OPTION। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। ये डेली लाइफ में हम बोलते हैं आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए, तो मैं किसको बोल रही हूँ, सामने वाले को बोल रही हूँ। अब चाहिए है तो चाहिए के लिए क्या लगेगा, शुड, लेकिन नहीं है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद ही हम नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, चाहिए है तो शुड लिखेंगे, SHOULD, शुड। अब नॉट है तो लगा देंगे नॉट, तो यहाँ पे शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी हूँ, तो यू शुडेंट, परेशान यानी कि वरी, क्या लिखेंगे, WORRY, यू शुडेंट वरी, इतना यानी कि सो मच, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ MUCH, सो मच। ठीक है, यू शुडेंट वरी सो मच, यू शुडेंट वरी सो मच, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, यू शुडेंट वरी सो मच, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए, यू शुडेंट वरी सो मच। ओके, उस समय घर पर नहीं था, मैं उस समय घर पर नहीं था, अब पास्ट टेंस है, अब मैं की बात हो रहा है तो मैं वाज लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, आई वाज। अब नॉट है, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे NT। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ठीक से लिख दे रही हूँ, आई वॉजेंट एट होम, घर पर है तो घर के लिए हम एट लगाते हैं, एट होम, आई वॉजेंट एट होम एट दैट टाइम, उस समय पे, तो मैं पे क्या लिखूँगी, एट दैट टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई वॉजेंट एट होम दैट टाइम, आई वॉजेंट एट होम दैट टाइम, मैं उस समय घर पर नहीं था, आई वॉजेंट एट होम दैट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वे हमारे साथ नहीं थे, वे हमारे साथ नहीं थे, अब वे की बात कर रहे हैं, अब थे की बात कर रहे हैं, तो वे के लिए हम तो क्या यूज़ करते हैं बेटा, दे। फिर से एक बार बोलो, दे। अब थे है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, अब नहीं भी है तो क्या लगाएंगे, वर, WER, वर। और नॉट है तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो यहाँ पे लगाएंगे NT, वो। ठीक है, दे वॉरेंट विथ अस, हमारे साथ नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, विथ अस। ठीक है, तो दे वॉरेंट विथ अस, वॉरेंट विथ अस, दे वॉरेंट विथ अस, वे हमारे साथ नहीं थे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप मेरी बात सुन सकते हो, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, अब सकते हो यानी कि क्या बोलेंगे, कैन का, तो यहाँ पे कैन आप, यू, कैन यू, सुनना यानी कि लिसन, LISTEN, कैन यू लिसन टू, मेरी बात सुनने के लिए टू मी का यूज़ करेंगे, टू मी, मेरी बात सुन सकते हो, फॉर अ मिनट, क्या बोलेंगे, फॉर अ मिनट। ठीक है, MINUTE। ठीक है, तो क्या हो गया,
कैन यू लिसन टू मी फॉर अ मिनट, कैन यू लिसन टू मी फॉर अ मिनट, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे। कैन यू लिसन टू मी फॉर अ मिनट, कैन यू लिसन टू मी फॉर अ मिनट, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे बोलोगे, सब लोग यानी कि एवरीवन, ठीक है, एवरीवन रहे हैं तो इज लगाएंगे। कंटिन्यू है, अभी भी इंतज़ार कर ही रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वेटिंग, आईएनजी लग जाएगा। वेटिंग किसके लिए, आपके लिए इंतज़ार करें, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर यू, एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर यू, सब लोग आपका इंतज़ार करें, एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे सेंटेंस है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको आप कैसे बोलोगे, दिस, क्या बोलोगे, दिस, अब है तो लगाएंगे इज़, दिस इज़ नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं, दिस इज़ नॉट राइट, RIGHT, दिस इज़ नॉट राइट, यहाँ पर मैं ठीक से टी लिखती हूँ, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो डेली प्रैक्टिस के लिए, ग्रामर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको इंग्लिश सीखनी है, जो इधर उधर भटक रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं बताई जा रही है, एक फॉर्मेट वे में नहीं बताई जा रही है, तो उनको आप शेयर कर सकते हो। एंड आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।